आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब से नहीं ली गई है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। यह एक ऐसी दबी हुई सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की मिट्टी में आज भी दफन है। यह कहानी हमें उसी गांव के एक नियमित सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसने कसम खाकर कहा कि उसने यह सब अपने दादा, अपने पिता और गांव के बुजुर्गों से सुना है। अब यह सच है या अंधविश्वास, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तय है, अगर यह झूठ है तो भी यह झूठ इतना डरावना है कि सच जैसा लगता है। वह गांव बाहर से बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां की हवा बदल जाती थी। जैसे अंधेरा आते ही गांव सांस रोक लेता हो। वहां की औरतें शाम के बाद बाहर नहीं निकलती थीं। कोई इत्र नहीं लगाता था। खुशबू वहां मौत को बुलावा मानी जाती थी। नई दुल्हनों को पालकी से तब तक नहीं उतारा जाता था जब तक वे पति के घर की चौखट पार न कर लें। और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ों में इंसानों की हड्डियां फंसी होने की कहानियां मशहूर थीं। उसकी डालियां दिन में भी अंधेरा करती थीं और रात में तो ऐसा लगता था मानो वह पेड़ सांस ले रहा हो। गांव वाले उस पेड़ को नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे वो, क्योंकि नाम लेने से भी डर लगता था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक नहीं बल्कि कई जिन्न रहते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक था उनका सरदार, जो औरतों की खुशबू से जाग जाता था, खासकर नई दुल्हनों से। सालों पहले एक औरत बाहर से आई थी, गर्मी से बेहाल। उसने उसी पेड़ के नीचे आराम किया था और लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे पेड़ से उल्टा लटका एक कंकाल जैसा जिन्न, लाल जलती आंखों और जमीन तक लटकती जीभ के साथ, उसकी गर्दन में फंसकर उसे ऊपर खींच ले गया था। और उस दिन के बाद गांव में डर नियम बन गया। फिर इसी गांव के अमीर आदमी सुधीर की शादी दूसरे गांव की गरीब लड़की भारती से हुई। भारती खूबसूरत थी, मासूम थी, और सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसे कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद जब वह पालकी में गांव आ रही थी, उसी बरगद के पास लुटेरों ने हमला किया। भगदड़ मच गई। सुधीर अपनी जान बचाकर भाग गया और भारती डर के मारे पालकी से निकलकर उसी बरगद के पीछे छिप गई। उसने इत्र लगाया हुआ था, नई दुल्हन थी। जिन्न ने उसे देख लिया था, लेकिन तभी सुधीर वापस आया और उसे खींच कर ले गया। गांव वालों ने इसे चेतावनी माना और भारती को घर में बंद कर दिया गया। कहा गया कि उसने पेड़ को छू लिया है, अब 21 दिन तक बाहर नहीं निकलेगी। पूजा होगी तभी बचेगी। भारती टूट गई, लेकिन चुप रही। इसी बीच उसकी दोस्त नीलम आई, वही नीलम जो बचपन से उसकी सुंदरता से जलती थी, जिसने अपनी जलन को मुस्कान में छुपा रखा था। नीलम ने उसे समझाया कि यह सब झूठ है, अंधविश्वास है। और जब घर की औरतें बाहर गईं, भारती नीलम के साथ चोरी छिपे बाहर निकली। नीलम ने उसे तोहफे में इत्र दिया, भी इत्र जो असल में उसकी मौत का न्योता था। दोनों हंसी घूमी और फिर नीलम उसे उसी बरगद के पास ले आई। फोटो के बहाने, सबूत के बहाने। भारती डरती रही लेकिन भरोसा कर बैठी। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, हवा तेज होने लगी, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और उसी पल पेड़ से उल्टा लटका वह जिन्न बाहर आया। नीलम भाग गई। जिन्न की जीभ भारती की गर्दन में फंस गई। लोग आए लेकिन डर कर भाग गए। मौत सामने थी। तभी भारती ने अपनी सास का दिया हुआ चाकू निकाला और जिन्न की जीभ काट दी। वह नीचे गिरी, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ की हर डाल पर और साए थे, औरतों की आत्माएं, अधूरी बलियां। और तभी नीलम सामने आई और सच बताया कि गांव पहले बलि देता था और वह भारती को बलि बनाना चाहती थी, लेकिन जिन्न भूखा था। उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने नीलम को पकड़ लिया। उसकी चीखें आज भी गांव की मिट्टी में गूंजती हैं। अगले दिन बरगद सूख गया, लेकिन डर नहीं मरा। भारती जिंदा रही, मगर उसकी आंखें आज भी रात में खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह जानती है कुछ जिन्न मरते नहीं,
बस इंतजार करते हैं, और कुछ गांव अपनी बलि कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस रात बरगद का पेड़ सूख गया था, उसी रात गांव में पहली बार लोगों ने यह महसूस किया कि डर मरता नहीं है, वह बस रूप बदलता है। भारती को घर लाया गया। पूरे शरीर पर खरोंचें थीं, गले पर जीभ के निशान आज भी नीले पड़े थे। वह बोल नहीं पा रही थी, बस आंखें खुली थीं, और उन आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह बच तो गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जिसने जिन्न को छुआ हो, जिसने उसकी सांस महसूस की हो, वह कभी खाली वापस नहीं आता। उस रात भारती को तेज बुखार चढ़ा। वह बार बार नींद में चीखती, कभी नीलम का नाम लेती, कभी किसी अनजान भाषा में बुदबुदाने लगती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह नींद में अपने हाथों से ऐसे इशारे करती जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। घर के अंदर अगरबत्ती जलाई गई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन जैसे ही किसी ने खुशबू जलाई, भारती उल्टी करने लगी। उसकी सांस तेज हो गई, और उसने पहली बार अपनी आंखें खोलकर कहा, वो अभी गया नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के पंडित और ओझा बुलाए गए। उन्होंने बरगद के पास जाकर देखा, पेड़ बाहर से सूखा था, लेकिन उसकी जड़ों के नीचे से हल्की हल्की कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज मिट्टी के नीचे दबी हो। उसी रात गांव की एक और औरत ने दावा किया कि उसने भारती को आधी रात घर से बाहर जाते देखा, बाल खुले, पांव नंगे, बिना आवाज किए। लेकिन जब पीछे जाकर देखा तो भारती अपने बिस्तर पर पड़ी थी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि जिन्न मरते समय कुछ छोड़ गया है, और वह भारती के अंदर है। सुधीर डर के मारे अपनी ही पत्नी से दूरी बनाने लगा। उसे लगता था कि भारती उसे घूरती है, खासकर तब जब कमरे में अंधेरा होता। एक रात सुधीर की नींद खुली तो उसने देखा भारती बिस्तर के कोने पर बैठी थी, सिर झुकाए, और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पीछे की ओर खींच रही हो। और तभी भारती ने बिना सिर उठाए कहा, तू भी भाग जाएगा जैसे उस दिन भागा था। सुधीर चीख पड़ा। गांव वालों ने तय किया कि अब देर हो चुकी है। यह सिर्फ जिन्न का हमला नहीं था, यह जिन्न का स्थान था। बरगद उसका शरीर था, अब भारती उसका रास्ता बन चुकी थी। आखिरी कोशिश के तौर पर एक रात तांत्रिक बुलाया गया, जिसने कहा कि जिन्न की भूख अभी खत्म नहीं हुई है, एक बलि अधूरी रह गई है, और जब तक वह पूरी नहीं होगी, यह जिन्न गांव नहीं छोड़ेगा। उसी रात गांव में फिर से इत्र की खुशबू फैलने लगी। किसी ने इत्र लगाया नहीं था, लेकिन हवा में इत्र की खुशबू थी, मीठी, सड़ती हुई खुशबू। और जब लोग भारती के कमरे की तरफ दौड़े तो वहां सिर्फ खुला दरवाजा था, बिस्तर खाली था, और जमीन पर मिट्टी के गीले निशान जो सीधे उस सूखे बरगद की तरफ जा रहे थे। लेकिन वह रात सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब गांव वालों ने मिट्टी के उन गीले निशानों का पीछा किया जो भारती के कमरे से निकलकर सीधे सूखे बरगद की जड़ों तक जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जड़ें अब भी जिंदा थीं, काली, गीली और धड़कती हुई, जैसे किसी इंसान की नसें जमीन के नीचे सांस ले रही हों। उसी वक्त गांव में अचानक तेज हवा चली और हर घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। गांव की औरतों ने दावा किया कि उन्हें अपने कानों में औरतों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह आवाजें बाहर से नहीं, बल्कि उनके सिर के अंदर से आ रही थीं। उसी रात सुधीर अपने कमरे में अकेला बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई बाहर खड़ा है। और तभी दरवाजे के नीचे से इत्र की वही सड़ांध भरी खुशबू अंदर फैलने लगी। सुधीर चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे जम गया था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने भारती खड़ी थी, मगर यह वह भारती नहीं थी जिससे उसने शादी की थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसकी गर्दन अजीब तरीके से पीछे की ओर झुकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे थामे खड़ी हो। भारती ने बिना होंठ हिलाए कहा,
अब भागोगे नहीं। और उसी पल सुधीर को महसूस हुआ कि कोई चीज उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ रही है। वही ठंडी चिपचिपी जीभ। सुधीर फर्श पर गिर पड़ा, हाथ पैर पटकने लगा, लेकिन कमरे की दीवारों से औरतों की परछाइयां निकलने लगीं। वही औरतें जो सालों पहले गायब हुई थीं, जिनकी बलि दी गई थी, और सबकी आंखें सुधीर पर टिकी थीं, क्योंकि जिन्न को अब नई दुल्हन नहीं चाहिए थी, उसे अब कायर पति चाहिए था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने सुधीर का शव बरगद के पेड़ के पास मिला। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी और मुंह खुला हुआ था, जैसे आखिरी सांस में भी वह चिल्ला रहा हो। लेकिन भारती का कोई पता नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जिन्न ने अब अपना नया शरीर चुन लिया है, क्योंकि बरगद तो जल चुका था, मगर जिन्न को जीने के लिए किसी रूप की जरूरत होती है। और उसी दिन गांव में एक और डर फैल गया। लोगों ने देखा कि अब गांव की औरतें सूरज ढलने से पहले ही अपने बाल ढकने लगी थीं, क्योंकि शाम होते ही उन्हें लगता था कि कोई उनके बालों को खींच रहा है। गांव छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जो गए वे भी चैन से नहीं रहे, क्योंकि जहां कोई नई शादी होती, वहां इत्र की वही खुशबू आने लगती, और कुछ ही दिनों में दुल्हन बीमार पड़ने लगती। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाते, और गांव वाले जानते थे भारती अब एक नाम नहीं रही, वह अब एक रास्ता बन चुकी थी, एक दरवाजा। और आज भी अगर उत्तर प्रदेश के उस इलाके में रात को किसी सूखे पेड़ के पास से गुजरते वक्त आपको अचानक किसी औरत के कंगन की आवाज सुनाई दे, या बिना किसी वजह के हवा में इत्र की खुशबू महसूस हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि लोग कहते हैं अब जिन्न पेड़ पर नहीं रहता, वह औरतों के अंदर रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।